पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आईएएस अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली बुलाए जाने के बाद खड़े हुए विवाद के बीच सोमवार को वो रिटायर हुए। उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन सब के चलते बंगाल सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। बंदोपाध्याय को 3 महीने का कार्यकाल विस्तार मिला था और केंद्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन इसे खारिज करते हुए उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। बंदोपाध्याय को दिल्ली में नहीं रिपोर्ट करने को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जो डरते हैं वो मरते हैं, करबो लड़बो जीतबो। ममता बनर्जी ने ये भी कहा है। ये आना का मामला दिखता है कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस हो हल्ले के बीच ममता ने देश के सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों से केंद्र के खिलाफ बिना किसी डर के अपनी आवाज उठाने की अपील की है। इस घमासान के बीच केंद्र ने ममता की उस चिट्ठी का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम के दौरे के दौरान उनकी वजह से प्रधानमंत्री को इंतजार नहीं करना पड़ा। क्या कुछ कहा ममता ने, आपको हम बताते हैं। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री का इंतजार किया। केंद्र ने यह कहा पीएम पहले पहुंचकर काफी देर इंतजार करते रहे। पीएम 1:59 पर पहुंचे, ममता बनर्जी 2:10 पर पहुंची। ममता ने यह कहा कि मेरा कार्यक्रम पहले से तय था, जरूरी नहीं कि हर बार सीएम अगवानी में रहे। केंद्र ने कहा कि ममता ने बैठक में मौजूद रहने की स्वीकृति पहले से ही दे दी थी। विपक्ष के नेता रहेंगे, इसकी जानकारी के बाद फैसला बदला गया। सीएम ने राज्यपाल को लिखे लेटर में मीटिंग बायकॉट का जिक्र किया था। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि पीएम की लैंडिंग के कारण मुझे इंतजार करना पड़ा। केंद्र ने कहा सीएम ममता को पहले पहुंचना चाहिए था। प्रोटोकॉल के तहत ऐसा ही बाकी सीएम करते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल के मुख्य सचिव पर केंद्र का फैसला संवैधानिक है। केंद्र ने कहा मुख्य सचिव के संबंध में लिए गए फैसले संवैधानिक हैं। सीएस ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया। सीएस को रिटायर किया जाना सीएम के बैकफुट पर होने का संकेत है। रिटायर करके सीएस को बचाने की आखिरी कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि 24 मई को केंद्र ने सीएस को सेवा विस्तार पर सहमति दी थी। केंद्र ने यह कहा कि केंद्र का किसी प्रकार का पूर्वाग्रह न होना दिखाता है। ममता ने कहा मैं अनुमति लेकर अगली बैठक के लिए दीघा निकली। केंद्र ने कहा प्रधानमंत्री ने बैठक छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी। आगे बढ़ रहे हैं और बात अब अगली सियासी खबर की करते हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से गठित 3 सदस्यीय समिति ने आज भी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। इससे पहले इस समिति ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और 20 से अधिक विधायकों से मुलाकात करके उनकी राय सुनी। बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि योद्धा वही है जो रण के अंदर जूझे। उन्होंने कहा कि हाईकमान के बुलावे पर आया हूं, पंजाब की आवाज मैं पहुंचाने आया हूं। सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा। पंजाब लोगों की लोकतांत्रिक ताकत है जो सरकार को जाती है। टैक्स जो सरकार तक जाती है वो लोगों तक पहुंचे। हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए।